नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड यूनिट जो पेपर फर्स्ट की है, जिसका नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो जो अनुसंधान की विशेषताएं हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं वो कंप्लीट मैं आज आपको बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पर नोट्स बना रखे हैं अपने स्वयं के बनाए हुए, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इनको पढ़कर मैंने अपना टेस्ट क्वालिफाई किया था, तो आप भी कर सकते हैं। देखते हैं वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता मतलब कि जैसे हमारे पहले किसी के बारे में कोई धारणा बनी हुई है, ठीक है, तो उस धारणा को खत्म करना। जैसे कोई मनुष्य है, उसका हम पहले ही किसी से सुन करके अपने मन में एक पिक्चर बना लेते हैं कि हाँ इस इंसान का जो व्यक्तित्व है वो अच्छा नहीं है, परंतु जब हम उस व्यक्ति से मिलते हैं तो हम वही धारणा लेकर मिलते हैं। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उससे बात करके देखनी चाहिए, उसे परखना चाहिए और फिर हमें कोई निर्णय लेना चाहिए कि ये इंसान कैसा है, ठीक है। तो एक हमारे मन में जो पहले ही भाव आ जाते हैं, जैसे किसी स्टेट के बंदे ने कोई गलत काम कर दिया है तो हम सोचते हैं कि उस स्टेट के सारे ही बंदे ऐसे हैं, तो हमारी एक धारणा बन जाती है। उससे मुक्त करना, ठीक है। तो अनुसंधान क्या हुआ, पूर्वाग्रह से मुक्त करता है। दूसरी बात हुई विश्वसनीयता। विश्वसनीयता कि जो भी हमारे रिजल्ट आए वो स्थिर रहें, ठीक है, कि जैसे हमने उनको पहले पाया था लास्ट तक वो वैसे ही उनके रिजल्ट हमारे साथ रहें, तो उसमें एक विश्वास करने योग्य चीज़ हो। फिर आता है निश्चयात्मकता, प्रक्रिया और परिणाम नियोजित। निश्चयात्मकता कि हाँ भाई निश्चय ही हमें ये काम करना पड़ेगा और इसके अंतर्गत जो भी हमें प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, जो भी हमें डेटा कलेक्ट करने पड़ेंगे, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो सब एक नियोजित तरीके से होगा, अर्थात प्री प्लान्ड होगा। फिर आता है वैधता। वैधता जैसे कि वैलिडिटी होती है, उसमें हम त्रुटि मुक्त अर्थात जो हमसे गलती हो गई हैं उनको हमें दूर करना होता है और उसकी जो शुद्धता पर बल दिया जाता है, ठीक है, चाहे वो आंतरिक हो बाह्य हो, उसको शुद्ध करके उसका सामान्यीकरण किया जाता है। उसके बाद आता है अनुभवात्मकता। तो यह होता है अवलोकन पर आधारित। जैसे हम किसी चीज़ को अपने सामने देखते हैं, उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं और उसके ऊपर हम उसकी जो आलोचना करते हैं, उसके गुण दोष परखते हैं, वही अवलोकन है। उसके बाद है कार्य कारण संबंध की महत्ता। जो कुछ हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है यह जानना। फिर आता है अनुसंधान चक्रीय होता है, यह निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। तार्किक आगमन व निगमन का महत्व होता है कि उसमें रीजन होता है। जब भी हम कोई अनुसंधान करते हैं तो हमें उसमें उसके कारणों का पता लगाना होता है, जिससे हमारा अनुसंधान है वो प्रभावी रूप से हमारे सामने आता है। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।